अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेजबान जफर खान, आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में। आज हम प्रोग्राम जिसको डिज़ाइन किया है हमने और जिस तरह से हमने कोशिश की है एज पर आवर प्रीवियस एपिसोड, उसमें हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि रिगार्डिंग ऑन द साइबर क्राइम के हवाले से साइबर क्राइम का जो रेशियो है डिफरेंट वेज में डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, और ख़ास तौर पे इसकी परसेंटेज का रेशियो इतना बढ़ चुका है कि नियर अबाउट तकरीबन हर बंदे के पास कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई ईमेल, कोई इस तरह किसी ना किसी तरह की डज उसने ज़रूर खाई हुई होती है। लेकिन इससे कैसे बचा जाए, हमने फिर अपने उन्हीं मेहमानों को दोबारा मदऊ किया है लास्ट एपिसोड में, जिस तरह से हमने मदऊ किया था कामरान खान साहब को और साथ में तहसीन जावेद साहब को। कामरान खान साहब ने स्पेशली कहा था कि मेरा नाम कामरान खान यूसुफ ज़ाई पूरा लिया जाए, और तहसीन भाई ने कहा था कि तहसीन जावेद पूरा लिया जाए। मैंने कोशिश की है कि दोनों दफ़ा पूरा नाम लिया है। आइए चलते हैं हम अपने मुअज़्ज़ज़ दोस्तों के पास। जी कामरान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तहसीन भाई, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम स्पेयर किया, बट इट वाज अ नेसेसरी कि हम अपने पब्लिक को, अपने पाकिस्तानी भाइयों को, अपने व्यूअर्स को और अपने इंटरनेशनल भाइयों को, क्योंकि अब क्राइम का रेशो तो ये है कि लोकल या पाकिस्तान तक नहीं रहा, अभी ग्लोबली एक ग्लोबल इशू बन गया है। ग्लोबली इशू बन गया है रिगार्डिंग जिस तरह से साइबर आ जाता है तो नेट आ गया, और क्राइम आ गया तो उसका जुर्म आ गया, तो वो एक जुर्म ही बन गया कि अगर उसको देखें तो ये कॉल सेंटर ये भी यही काम कर रहे हैं फेक में। बिल्कुल बिल्कुल, क्या फेक कॉल जनरेट हो रही हैं, उनके क्रेडिट कार्ड्स के नंबर दिए जा रहे हैं, पाकिस्तानी होके वो इंग्लिश बोलने के स्टाइल के अंदर बात करके अपने आप को फॉरेनर शो कर रहे हैं। असल में ये चीज चली तो कमरान भाई झूठ के सहारे है ना। असल में जितना हम नेट से जुड़ते जा रहे हैं ना, हमारी हर चीज, यानी सबसे पहली चीज हमारा मोबाइल, सबसे पहले हमारा मोबाइल, फिर लैपटॉप, फिर आपका घर का डेस्कटॉप, फिर आपका आईओटी जो आपकी घर में स्क्रीन लगी हुई है वो, ये सब कुछ इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। आप कहीं कंपनी में काम करते हैं, उधर आपका कंप्यूटर, उधर आपका कंप्यूटर, फिर सर्वर्स, डाटा सेंटर्स, मतलब जहां आप चले जाए ना, हर चीज नेट के साथ ही है। गाड़ियां अब वाईफाई पे कनेक्ट हो रही हैं, वो टेस्ला ले लें तो वो ले लें, सारा मतलब अब हर चीज वाईफाई पे जुड़ती जा रही है, इंटरनेट पे जुड़ती जा रही है। लेकिन जो चीजें जिस तरह से ये चीज बढ़ती जा रही है और जुड़ती जा रही है, उतना ही क्राइम का जो रेशो है और क्राइम रेट, वो साइबर का, इंटरनेट का, वो बढ़ता जा रहा है। हम बेसिकली हो गए हैं, हमें हर चीज का रिमोट चाहिए। बेसिकली अवेयरनेस की कमी है, बेसिकली अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस की कमी। अब तो जो पंखे हैं वो भी अब रिमोट वाले आ गए। हाँ बिल्कुल, ऐसी है। स्टार्ट हुए, अब उसके लिए भी रेगुलेटर स्लो करने के लिए उठना पड़ता था, नहीं रिमोट सराहने रख के सो जो उठना भी ना पड़े। हम तो इतने बिल्कुल काहिल होते जा रहे हैं। बिल्कुल ईज जितना भी बड़ा उससे ज्यादा ईज को क्यों लिया हमने, क्यों इसको अडॉप्ट किया? कमल भाई, आप तो इससे ज्यादा इन टच हैं, आप ईज कभी नहीं लेते, तो फिर ईज के ऊपर हमारी कौम कैसे आ गई? बस फैसिलिटीज मिलती जा रही है, कोई नया फीचर आ गया वो कहते हैं इसको भी ट्राई करें, कोई नई डिवाइस आ गई वो कहते हैं इसको भी ट्राई करें, तो वो जाहिर सी बात है, वो तो एक चीज खुद ब खुद एक रो में बह रहे हैं ना, उसमें बहते जा रहे हैं, बस वो ये चल रहा है। तो उससे अवॉइड तो नहीं कर सकते। अब आप ये कर सकते हैं कि आप मोबाइल खरीदें और वाईफाई के साथ और डाटा के साथ कनेक्ट ना करें, या तो आपका डाटा चल रहा होगा, नहीं तो आपका वाईफाई चल रहा होगा, आप रह सकते हैं। नहीं, मैं ब्रेक आने नहीं चाहिए 24/7। मैं यही कह रहा हूँ कि आप कर सकते हैं ऐसा कि आप मोबाइल खरीदें और आप कहेंगे इस पे वाईफाई भी बंद है और मैंने डाटा भी ऑफ किया हुआ है। सर पूरा ऑफिस मोबाइल के अंदर आ गया, ईमेल उसी पे आ गई, आपकी कॉल, मतलब अब फैक्स देखिए, फैक्स मशीन खत्म हो गई, आपका पूरा वही, अभी फैक्स मशीन खत्म हो गई, ठीक है ना। पहले फैक्स चलता था ना, अभी फैक्स खत्म हो गया, आपने पेपर रखा, वहीं इसको ऊपर करके स्कैन किया और वहीं से आपने फौरन व्हाट्सएप कर दिया। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह से चीजें चल रही हैं, तो वो मतलब आपको फीचर्स और सहूलियात आपकी जिंदगी में आती जा रही हैं और आसानी आती जा रही है, तो आप उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं। लेकिन ठीक है ना, आसानी का जो मिसयूज है, एक्चुअली वो मिसयूज इस क्राइम बना है ना, साइबर क्राइम ऐसे तो नहीं बना, वो आपकी इसी आसानी को कैश कर रहे हैं ना, जो क्रिमिनल्स हैं। का हमारा इदारा बना, वो तो आई थिंक काफी लेट आके बना है, काफी देर बाद उसके इंट्रोड्यूस हुआ, बट उन्होंने काफी अच्छे वर्किंग, लेकिन बाहर तो बन गए थे। पाकिस्तान में बहुत देर से इंट्रोड्यूस हुआ, या पाकिस्तान में बहुत देर से उसके ऊपर काम हुआ, लेकिन जो बैरूने, आप अगर यानी आउटर वर्ल्ड में जाते हैं किसी भी दुनिया में, किसी भी मुल्क में, तो वहाँ तो मतलब शुरू से ही चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ठीक है, वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, सही, लेकिन उस वक्त इन्होंने जरूरत महसूस की जब SHO साहब की भी कॉल आनी शुरू हो गई कि आपके बेटे को गिरफ्तार किया, आपके भांजे को गिरफ्तार किया, एग्जैक्टली, या उससे पहले जो है वो
मशीन के अंदर, एटीएम मशीन के अंदर गए, इसमें तहसीन भाई सही रोशनी डाल सकते हैं। एटीएम मशीन के अंदर कार्ड डाला, पता चले वो हमारा कार्ड जो है वो कोई और काम नहीं कर रहा, कुछ कर रहा है, कार्ड वापस आ गया, हम लेके चले गए, दूसरा बंदा है उसने वो वीडियो में दिखाया, उसकी पूरी की पूरी मशीन निकाल दी, उसमें कार्ड भी हमारा कॉपी हो गया, स्किमिंग डिवाइसेस, बिल्कुल पैसे भी निकल गए। जैसे 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 चीजें एडवांस होती चली तो उनके बरक्स चीजें अपोजिट में भी आ गई। अब अगर हम ये बात करें हमारे लिए ईज हो गया, तो ईज के साथ साथ हम बहुत सी चीजों में लैग भी कर गए। हमने अपने तो सिर्फ तस्वीर खींची, हाँ, लेकिन वो एटीएम वाले ने पूरा कार्ड बना दिया। अब बिल्कुल ऐसे मैं बताऊं छोटी एग्जांपल, कार्ड को उसी वक्त ही डाल के उसने उसका पूरा वो भी निकाल लिया, पैसे भी निकाल लिए, ड्रॉ भी कर लिए, पासवर्ड भी आ गया, सारा कुछ उसका कॉपी पेस्ट हो चुका है एटीएम। बिल्कुल स्किमिंग जो डिवाइसेज हैं सारी स्किमिंग डिवाइसेज कहलाती हैं। बैंक को उसको क्यों नहीं पता चला कि स्किमिंग डिवाइस जो है उसके साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब मैं एक छोटी एग्जांपल देता हूं ना, जिससे कि कहीं पे चोरी हो जाती है किसी घर के अंदर, डेफिनेटली उसके घर के अंदर किसी बंदा कोई इन्वॉल्व होगा। अगर किसी बैंक में चोरी होती है उसके अंदर गार्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। उसी तरह से अगर उस एटीएम में कोई चीज लग रही है, डेफिनेटली वहां पे भी कोई ऐसा इंटरनल बंदा इन्वॉल्व जो उस चीज की इंस्टॉलेशन कराता होगा, वरना तो कैमरे तो हर एटीएम के अंदर लगे हुए हैं। नहीं, आई थिंक कोई भी बैंक या कोई भी उसके एम्प्लॉय ठोक बजा के रखे जाते हैं, ऐसे तो नहीं रखे जाते। नहीं एम्प्लॉय के लिए इसके अंदर ज्यादातर लोअर स्टाफ की एंगेजमेंट बहुत ज्यादा होती है। दे आर नॉट दैट, वो तो उन्होंने दिखाया कि वो विद इन सेकंड जो है वो यूं निकालते हैं, यूं दूसरी लगा देते हैं, पता भी नहीं चलता। बिल्कुल ऐसी स्किमिंग डिवाइस होती है, तो खोलने नहीं के पता चले वो फ्रंट पे बिल्कुल लगते हैं इसी तरह से। आपका उनका काम सिर्फ इसको रीडर कहते हैं। वो आपने कोई चीज इंसर्ट किया, उसने उस डेटा को कैप्चर कर लिया, आपने कीपैड पे कुछ टाइप किया, वो कीपैड उसके बाद स्टोर हो गया। बिल्कुल बेसिकली वो जो ग्रीन कलर का वो उसमें लगा होता है ना, जो ब्लिंक कर रहा होता है, उसमें लाइट आ रही होती है, वो उसको निकाल के और उसकी जगह अपना वाला जो उनका फोर्ज्ड वो होता है ना वो लगा देते हैं। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस जब भी किसी एटीएम पे जाता हूँ ना, मैं बिल्कुल चेक करता हूँ कि कोई चीज ऐसी ना हो कि वो कीबोर्ड को बाकायदा चेक करता हूँ पहले, उसकी स्कीमिंग कभी स्कीमिंग डिवाइस में फिक्स तो नहीं हुई, तो यूजर पहले इंश्योर करे कि हाँ वो सही लेजिटिमेट जगह पे कार्ड को ड्रॉ करें। डिवाइस ही हाथ में आज आप चेक कर रहे हो। नहीं सिर्फ फिजिकल, क्योंकि ये ऐसी चीजें ना वो बाहर से लगती हैं उसके ऊपर, बस यूजर को ऐसा लगता है कि अब एक्चुअल वो होता है उसी के ऑन टॉप ही लगता है, लेकिन वो लूज होता है। अगर उसको हिलाएंगे तो आपके हाथ में स्कीमिंग डिवाइस आ जाएगी। मैग्नेटिक टाइप का चिपका बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से होता है। और उसमें कैमरा भी होता है, छोटा सा बिल्कुल मिनी कैमरा होता है, वो भी लगा होता है उसमें। वो सारा आपके नंबर्स की वो भी जो आप डालते हैं कोड उसका एंटर करते हैं, पिन कोड अपना, वो भी उसको वो कैच रिकॉर्ड कर लेता है। हाँ बिल्कुल, ये सारा डेटा बिल्कुल ये सारा वो। अगर हम इस क्राइम के हवाले से देखें तो इसमें तो डिफरेंट टाइप के, इसमें कॉल सेंटर को देख लें जो यूएसए में बैठ के वहां से लोगों के अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं, ठीक है, फेक कॉल सेंटर तकरीबन तो हर कंट्री में हो रहा है ना, पाकिस्तान में भी हो रहा है जी, दूसरे सब जगह पे हो रहा है। दूसरे एंड पे देखें तो वो एसएमएस भेज के जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट और नवाज शरीफ इनकम सपोर्ट स्कीम जो है उसके जरिए जो है वो लूटा जा रहा है, या इसी तरह से कि जी लोन वो आपका फेक इनाम निकला है, मतलब वो आ जाएगा कि जी आपका ये अपना वो ARY का फला वो आपने वो किया था, या उसका ना जियो उसका वो जो आता है उस तरह से कि वो उसका, हाँ तो उसमें आपका इतने लाख का इनाम निकला है, एक बाइक निकली है और इतना कैश निकला है। तो अगर इसके लिए जो है ना आपको इसकी वसूली के लिए, इसको रिसीव करने के लिए आप इस नंबर पे राब्ता करें, या लिंक दिया होता है कोई कि इसको लिंक को क्लिक करें, ठीक है ना। क्रिमिनल के उस कॉन्फिडेंस को मैं कहता हूँ कि इस लेवल का कॉन्फिडेंस होता है कि जब वो कॉल कर रहे होते हैं कि जी हम फलां बैंक से बात कर रहे हैं, हम फलां ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं, और आप जो है अब वो इजी पैसा की भी बहुत सारी वीडियोस चल रही है कि जी अब आपके पास ये आ रहा है तो यूं करें, तो मोबाइल को यूं यूज करें मोबाइल। अब तो अवेयरनेस काफी साइबर क्राइम ने, हमारे डिपार्टमेंट ने काफी दे दी है हमारे पाकिस्तान के अंदर लोगों को, लेकिन अभी भी ये काम अपने जोरों शोरों पे जारी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जैसे अगर कोई चीज एडवांस होती है ना तो उसका नेक्स्ट वर्जन रिलीज करते हैं। अगर जैसे जो फ्रॉड है, स्कैमिंग कहते हैं, जैसे SMS की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी टर्म्स के अंदर बात करें, स्मैमिंग, फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग वो जो वाया SMS जा रहा है, जितनी भी क्या कहते हैं स्मिशिंग, यस। तो जितनी भी SMS टेक्स्ट के थ्रू जो चीजें डिलीवर्ड होती हैं, फिशिंग जो कि हमारा ट्रेडिशन वे था जो हम ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, ईमेल के थ्रू था या वेब लिंक के थ्रू ना, मतलब उसमें भी था। और जो विशिंग है बेसिकली वो वॉइस कॉल के थ्रू। तो ये वो सारी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये किस तरह का थ्रेट था, किस तरह का अटैक था, तो उन चीज़ों को करने के लिए। और जैसे जैसे हम अवेयरनेस लोगों को बढ़ती जा रही है तो दूसरे एंड पे जो जितने भी ये साइबर फ्रॉड या सारी चीज़ें वो भी अपनी टेक्निक्स को चेंज करते हैं। तो वो भी अपने आप को उसको, अच्छा उसके अंदर सबसे अहम किरदार होता है कॉल सेंटर, जैसे आपने पहले ही कहा था, उनके अंदर डेफिनेटली जो लीड्स आती हैं, जितने भी यूजर्स हैं उनके डेटा का, जब मिसाल हम किसी जगह जाते हैं अक्सर ऑनलाइन में, अच्छा ये हम फलां ब्रांड का ये चीज़ आई है, आप अपना मोबाइल नंबर लिखवा दें, मैं नाम लिखवा दें, अक्सर नोट किया होगा। वो शीट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, चूंकि हमारे प्रीवियस एपिसोड्स में एक बात में मैंने एम्फसाइज किया, डेटा इज एवरीथिंग।
जी। वो डेटा कलेक्ट हुआ, वो चला गया। अब वो हम खुशी डेटा, खुशी दे देते हैं। हाँ वो डेटा मेरे पास, तहसीन साहब आप बात करें, जी हाँ तहसीन, अच्छा मैंने फलां, तो वो इन्फॉर्मेशन वहां से लीक आउट होती है। उसी तरह से बैंकिंग सेक्टर में जो कॉल सेंटर, उनके अपने हमेशा थर्ड पार्टी हायर्स होती हैं, तो वो डेटा कस्टमर का वहां पे, जब वरना उसको कैसे पता चला कि इनका अकाउंट यहाँ पर है, उनको ये भी पता चला लास्ट कब विड्रॉ किया और क्या बैलेंस था, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से उसके पास आई, डेफिनेटली किसी सोर्स ने उसको डिलीवर किया वो डेटा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तो वो चीजें सारी फैक्टर होती हैं, वो इस तरह से वो डेटा उनके पास बंदे होते हैं, उनसे चीजों कंटेंट को खरीदते हैं बाकायदा तौर पे, तो उनको फिर वो यूटिलाइज करते हैं उस चीज को, एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। बिल्कुल पब्लिक का डाटा तो बाकायदा सेल हो रहा होता है इंटरनेट पे, और खासतौर पे अगर आप डार्क वेब और डीप वेब इधर चले जाएं तो आपको डिफरेंट कंट्रीज का इंक्लूडिंग पाकिस्तान, आपको हमारे बहुत सारे इदारों का जिनके पास पब्लिक का डाटा होता है वो सेल हो रहा होता है बाकायदा, कि भाई ये डाटा इतने का, ये डाटा इतने का, इतने पे कर दें, ऑनलाइन पे करें तो इतने का, इस तरह से ये डाटा आपको मिल जाएगा। बाकायदा डाटा सेल हो रहा होता है, पर्सनल डाटा आपका, जिसमें मोबाइल नंबर, आपका ईमेल, घर का एड्रेस, आपकी फैमिली ट्री का डाटा, सारा का सारा वो सब सेल हो रहा होता है बाकायदा। इसमें लिंक्स अलग से आ रहे होते हैं, कॉल्स अलग से आ रही होती है। एक पिछले एपिसोड में तो हमने सिर्फ ये जिक्र किया कि हाँ जी वो पॉपअप हो गया, वो एंटीवायरस के जरिए आ गया, वो इसके जरिए आ गया, ठीक है, वो वाया नेट आ गया। लेकिन यहाँ तो सिनेरियो चेंज है, जहाँ हम साइबर क्राइम की बात करते हैं, यहाँ पर तो बिल्कुल ही सिनेरियो तो बहुत ब्रांचेस बन गई हैं, क्राइम की भी बहुत ब्रांचेस बन गई हैं क्राइम करने की। कमरान भाई यहाँ पर हम फिजिकली सेम फेस कर रहे हैं ना, देखें Exactly. थ्रू वॉइस है तो एसएचओ साहब है, पुलिस वाला है, नकली बन, यहाँ तक कि हम आर्मी से बात कर रहे हैं, हम रेंजर से बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम मर्दमशुमारी से वो पूरा आपका बिल्कुल आपके पास जो सोर्स कॉल है वो भी वाया इंटरनेट ट्रैफिक से राउट किया जाता है, नंबर भी एग्जैक्ट वही आ रहा होता है, आप बंदा सिमुलेट भी करता है कि ये नंबर की चीज असल में नंबर में यहाँ पर मैं जरूर जानूं तो कॉपी पेस्ट जो नंबर करते हैं नंबर में स्पूफिंग का एक वो आता है, टेक्निक होती है स्पूफिंग की, ठीक है ना। मैं मिसाल के तौर पे जो आपका नंबर है, मैं आपके ही नंबर से, आपको नहीं पता आप मतलब इधर मौजूद है, मैं आपके घर पे किसी भी आपके बहन या भाई को या वालिद को, वालदा को, किसी को भी आपके नंबर से कॉल कर सकता हूँ और नंबर आपका जा रहा होगा, नंबर आपका जा रहा होगा, ठीक है ना। तो मतलब ये स्पूफिंग कहलाती है और ये बहुत कॉमन है, अब क्राइम के अंदर ये बहुत कॉमन है, क्योंकि देखें मिजान बैंक से या किसी यूबीएल से, एबीएल से, एचबीएल से, कहीं किसी भी बैंक से कॉल आ रही है तो उसके अपने नंबर से कॉल आ रही होती है और वो बताते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं वो बताते हैं कि हम फला बैंक से बात कर रहे हैं, और वो ये भी कहते हैं कि अगर आप, जब आप बहुत उलझ रहे होते हैं या आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं तो कहते हैं आप चेक कर लें नेट पर डाल के, वहीं का नंबर है, वहीं से बात कर रहे हैं, तो वो सही कह रहे होते हैं, क्योंकि आप नंबर डालेंगे तो बेसिकली वो नंबर वहीं का शो करेगा। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट अभी पिछले दिनों एक हुआ, मैं वो बताना चाहूंगा। मेरी मदर के पास एक कॉल आती है और मेरे कजन के नंबर से आती है, ठीक है ना। तो वो फिर दूसरे नंबर से कॉल करते हैं, कहते हैं कि ये नंबर है, मैं हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, मुझे ना मतलब आप जो है आंटी फौरन ना मुझे इतने पैसे भिजवा दें। और वो बात कर रहा होता है बिल्कुल उसी आवाज के अंदर, क्योंकि अब एआई के थ्रू ये पॉसिबल हो गया है, बिल्कुल आपको पता है ये कॉमन हो गया है बिल्कुल, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कि आप अपनी वॉइस किसी भी, जैसे मैं आपका एक वॉइस नोट आप मुझे भेजें तो मैं उस वॉइस नोट से आपकी आवाज उठा के फिर अपनी आवाज बिल्कुल उस जैसी एआई के थ्रू जनरेट करके, तो मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो आवाज आपकी प्रोड्यूस हो रही होगी, राइट। तो फिर मैं आपके घर किसी फैमिली मेंबर को कॉल कर सकता हूं उससे, तो वो बिल्कुल भी नहीं पहचानेंगे कि ये जफर साहब नहीं बात कर रहा है, ये कोई और बात कर रहा है, लेकिन आवाज वही आ रही होगी। तो उसी तरह की चीज थी, उस बंदे ने मदर को कॉल की और उनसे बताया कि वो मतलब, अच्छा वो मेरे कजन की आवाज में ना, उसने एक नंबर दिया कि इससे आप जो है ना इस नंबर पे मुझे इतना अमाउंट भेज दें, ठीक है। अच्छा मैं उस वक्त घर पे नहीं था, मैं जब घर पहुंचा हूं तो मदर ने मुझे बताया कि जी ऐसे ऐसे कॉल आई है और इस तरह से वो कह रहे हैं कि जी मैं हॉस्पिटल में हूँ, कज़न का बताया कि वो हॉस्पिटल में और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो मैं ऐसा करो उसको कुछ अमाउंट भेज दो, पता नहीं क्या परेशानी है उसको। तो मदर ने उसको पहचाना ही नहीं ना, क्योंकि वो बिल्कुल वही साउंड, सब कुछ वही, हाँ सब कुछ वही था, तो मदर ने उसको पहचाना ही नहीं। तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि वो बहुत परेशान हो रहे हैं, तो तुम ऐसा करो उससे बात कर लो। अच्छा चूंकि मुझे ये सारी चीज़ों का वो इल्म रहता है, तो मैं थोड़ा सा ना उठा, मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैंने खुद उसका नंबर मिला के ना उधर फ़ोन किया, ठीक है ना। तो उसके बच्चों ने फ़ोन उठाया, उसने कहा कि बाबा सो रहे हैं। मैंने कहा कितनी देर हो गई, कहने लगे कि 1 घंटा हो गया, ऑफिस से आए थे, बहुत थके हुए थे, तो खाना खा के फौरन सो गए, ठीक हो गया। तो अब मुझे ये क्लियर हो गया कि वो जो कॉल आ रही है ना वो मेरा कज़न नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात बताना चाह रहा हूं कि वो उसी आवाज में बात कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो लोगों को इस चीज के लिए सबसे पहला स्टेप तो ये है कि जो बंदा अपने आप को जो प्रिटेंड कर रहा है कि मैं वो हूं, आप उसके ओरिजिनल नंबर पे दूसरे फोन से फौरन कॉल मिला के देख लें। मतलब मुझे आप बात कर रहे हैं और मुझे आप कह रहे हैं कि जनाब मुझे इतने पैसे भेज दो, तो मैं मुझे ये चाहिए कि मैं पहले दूसरा फोन उठा के, क्योंकि एक फोन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या घर में किसी को बोलूँ कि जफर साहब के नंबर पर कॉल मिला के जरा पूछोगे किधर है,
ठीक है ना। यानी कि दूसरे लफ्जों में शॉर्टकट ये निकला कि पहला incoming छोटा calls पे सुन- आप हमें ट्रस्ट नहीं करना, आउटगोइंग करके देखना। बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली उसी देखे ना, अगर नंबर भी जफर साहब का मेरे पास आ रहा है इस फोन के ऊपर, ठीक है ना, और जफर साहब कह रहे हैं कि मैं जफर बोल रहा हूँ, मतलब मुझे फौरन इतनी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसी परेशानी हो गई है तो मुझे फौरी तौर पे इतना अमाउंट आप भेज दें, ठीक है ना। तो मेरी आपसे एक रिलेशनशिप है, मैं कहूंगा चलो यार हो सकता है किसी के साथ भी कोई परेशानी हो सकती है, तो मैं आपको भेज दूंगा कि भाई मैं सुन रहा हूँ कि जफर साहब खुद बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे पहले ये करना है कि मुझे उसको कंफर्मेशन के लिए मैंने दूसरा फोन उठाना है और जफर साहब का अपना नंबर डायल करके बात करनी है कि जफर साहब ठीक है ना, किधर हैं आप, सही है ना। तो ये एक शॉर्ट सबसे पहले ये करना है। अच्छा, इसमें मुझे जो एक पॉइंट क्लिक हुआ हमारे व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जी। ये हुआ कि जैसे ही जो हमें कॉल इनकमिंग रिसीव होती है उस पे नंबर जो है वो कॉपी पेस्ट हो सकता है किसी का भी। वो तो I'm right? स्पूफिंग मैंने कहा ना, Exact, स्पूफिंग के spoofing थ्रू होती होता है। वो है, स्पूफिंग में हो स्पूफ हो जाता है। बट जब हम कॉल करते हैं तो तब तो वो डायरेक्ट वो तो end user रियल पे ही जाएगी। वो तो रियल बिल्कुल, नंबर पे जाएगी, real number पे वो जाएगी, रियल नंबर पे जाएगी, बिल्कुल। वो उसके पास नहीं जा सकती। बिल्कुल। तो इसका मतलब है हमें हर कॉल को इस तरह से वेरीफाई करना चाहिए। मतलब बिल्कुल। सस्पिशियस कॉल, हर कॉल नहीं। Suspicious। हर ऐसी कॉल को। जी, जी। अब तो तकरीबन दिन में 10 कॉल तो इस तरह की आ ही जाती हैं। हाँ, दिन भर में एक ना एक मैसेज आपके पास आ जाएगा कि जी आपका फला इनाम निकला है, इतने अभी मेरा $1300 का इनाम निकला था। मैंने कहा भाई, मैंने कहा आप खुद ले लें, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत है पैसे। जैसे कि आपके पास भी कोई मैसेज आया? मेरे पास बिल्कुल आपने भी कोई चुके इनाम- बहुत है। अभी मैं एक और इसी तरह के वाकया सुना था, मेरे दोस्त के साथ हुआ था इसी तरह से, लेकिन वो इम्पर्सोनेटिंग कहलाती है। एक साइबर टिसोड में एक और चीज इम्पर्सोनेट, मतलब मैं किसी और शख्सियत को अपना बनाता हूँ कि मैं बात करूँ, मैं जफर बात करूँ, जफर साहब हूँ मैं, ठीक है ना। तो उसी तरह का हुआ कि प्रोफाइल आईडी बनी दोस्त की, डीपी भी दोस्त की उठाई, क्योंकि सब अपनी डीपियां लगा तस्वीर उठाते हैं, पूरी फेक प्रोफाइल ऐसे ही ओरिजिनेट की। और उससे एक और दोस्त है जो हमारे ताजिर है माशाल्लाह, तो उसको उन्होंने वो उसी थ्रू कम्युनिकेट किया, मैसेज किया फेसबुक पर ही कि मैं बहुत परेशान, क्योंकि हम आपस में सब क्लोज हैं, एक दूसरे को जानते अच्छी तरह से, उसको पता था कि ये कौन है क्या है। तो वो भी उस बंदे को बहुत अच्छी तरह से जानता था। जैसे बात है, मैं अगर मैसेज करूँ साहब मुझे पैसों की जरूरत है, हम एक दूसरे क्लोज टर्म में, तो डेफिनेटली हम करेंगे म्यूचुअल अर्थ से वो बंदा उस वक्त भी। तो उसने उनको अप्रोच किया और कहा कि मुझे जो है ना 50,000 इमीडिएट भेज दो, मुझे बहुत जरूरत है, या सिर्फ तो मैं काम करो इस अकाउंट पे मुझे भेज दो, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा बाद में। अच्छा, वहां पे भी उसकी यही गलती हुई कि उसने क्रॉस चेक नहीं किया कि आइदर वो वही है, तहसीनी मैसेज कर रहे हैं या कोई और है। उन्होंने उस अकाउंट पे 50,000 सेंड करने के बाद कॉल की, दुबई से, वो बंदा वो खुद दुबई में था, उसने कॉल की कि मैंने 50,000 तुम्हें भेज दिए। वो पैसा कह रहे कौन से 50,000? कह रहे अभी तो, कह रहे कब मैंने तुम्हें मैसेज किया। तो वो चीजें होती हैं। व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि कभी भी इस तरह से हो तो आप डेफिनेटली उसको क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास फेसबुक और सोशल मीडिया का दौर, तो इम्पर्सनेटिंग के भी ऑप्शन होता है। इम्पर्सनेट करता है कोई बंदा, वो एक्चुअली है भी नहीं, तो आप उनको पर्सनली जाके कांटेक्ट करें, जैसे भी कामरान साहब ने पहले ही कहा था कि हम उसको वेरीफाई करें एटलीस्ट, ताकि आप इस तरह की चीजों में ना फंसें। वो सबसे पहला एक मतलब वो है आपके पास स्टेप कि सबसे पहले आप ये करें, कुछ भी करने से पहले आप उसी नंबर पे डायरेक्ट मिला के बात करें, तो सबसे पहले ये करें। ये जो नंबर पे हमें बात करनी है, ये हम छोटे से ब्रेक के बाद जी। करेंगे। ये चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक व्यूअर्स। जी कामरान भाई, नंबर पे कॉल आती है, नंबर मिलाया जाता है और इस तरह से जो है वो कॉल। हाँ, वो आप मतलब फर्स्ट स्टेप आपके पास सबसे पहले जो आप इजीली कर सकते जी, हैं। बिल्कुल। अगर आपके पास एक ही फोन है तो घर में किसी बहन भाई बेगम किसी के पास भी अगर फोन है, आप लेके फौरन उस नंबर पे कॉल मिला लें जो अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो फला XYZ बात कर रहा है, आपका कजन, दोस्त या रिश्तेदार जो भी। और वो जो एक प्रेशर डेवलप कर देते हैं कि हमने आपके भाई अच्छा, को, भतीजे को अरेस्ट किया हुआ है। अच्छा, मेरे वाले इंसिडेंट में जो मैंने भी सुना है, उसमें अगर मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा होता मिसाल के तौर पे, जी जी जी, तो मदर चूंकि देखें वो खवातीन को ज्यादा क्यों कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि खवातीन एक आसान टारगेट होती हैं, बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब वो भी जब उनको पता है कि ये नंबर खाला फुप्पो मुमानी इनके नाम से सेव है, तो उनको पता है कि कोई एजेड मतलब एक वो होगा ना, ये कोई 18-20 साल की खातून नहीं होगी बल्कि लड़की। लिस्ट वही पहले वाली बात की लिस्ट जा चुकी होती है। एग्जैक्टली। तो वो चूंकि उनको पता है कि ये ओवर 50 कोई खातून होंगी ना, तो उनको वो करना मतलब कंप्रोमाइज करना एक तरह से समझ लें आसान है, वो एक आसान टारगेट है। तो मदर इस हद तक उसमें वो हो चुकी थी, यानी उनको था ही नहीं कि ये मतलब वो नहीं है भांजा मेरा बात नहीं कर रहा बल्कि ये मतलब कोई और बात कर रहा है, नहीं, उनको ये था कि मतलब उसकी कॉल थी और वो जब मैं पहुंचा हूँ लिटरली तो वो परेशान थी। उन्होंने कहा वो बहुत ज्यादा परेशान है, तुम उससे फौरन बात कर लो और उसको कुछ अमाउंट चाहिए, अगर तुम्हारे पास पड़े तो उसको भेज दो।
तो अगर मैं लेट होता, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मैं लेट होता तो वो चूंकि उसको रियल समझ चुकी थी, तो वो किसी को बुला के बाहर से, मतलब जैसे वो मेरे किसी दोस्त वोस्त को या किसी नेबर को, उनको दे देती कि यार ये करके जैस कैश करके आ जाओ इस नंबर पे, अगर मैं लेट पहुंचता। बिल्कुल सही। वो तो ये हुआ शोमिये किस्मत कि मैं टाइम से पहुंच गया, और वो मैंने उनको, मतलब उन्होंने मुझे बताया और मैंने फौरन ही उसको डायरेक्ट कॉल कर ली। तो वो तो सो रहे थे भाई साहब, और वो उनके जो दूसरे भाई वो कॉल करके प्रिटेंड कर रहे थे कि वो बात कर रहे हैं। भारत तो मतलब इसमें कैसे बचा कैसे जाए, क्या तरीका अख्तियार किया? यहाँ तो फिजिकली हमें फेस करना पड़ रहा है ना, चलो उसके ऊपर तो हमने एक फायरवॉल खड़ी कर दी, उस पे साइबर सिक्योरिटी के कुछ हवाले से कुछ बहुत कुछ खड़ा कर दिया, एंटीवायरस, एंटी मेलवेयर, एंटी स्पाईवेयर, पता नहीं क्या क्या हमने डाल दिया, वहां से तो हमने कर। यहाँ पर तो साइबर क्राइम है, यहाँ तो फिजिकल हो रहा है, फोन आ रहा है तो वो भी फिजिकल आ रहा है, ठीक है, बंदे की वॉइस आ रही है, कॉपी पेस्ट होके आ रही है, अगर एसएचओ साहब कॉल कर रहे हैं, इंस्पेक्टर कॉल कर रहे हैं थाने से, तो वो भी फिजिकली आ रहा है, ठीक है, वो भी इसी तरह से है। या अगर हम एटीएम मशीन पे जा रहे हैं, वहाँ पहले कोई भाई हमारा कारनामा सरंजाम दे चुका है, उसका जैक निकाल के कॉपी लगा के हमारा एटीएम कार्ड या तो फंस जाएगा, या उधर ही हमें छोड़ के भागना पड़ेगा। कितनी देर तक हम उस एटीएम का बटन दबाते रहे बाहर आ जा, तू नहीं आएगा कार्ड तो दायरे में जाना पड़ेगा, वो उसके बारे नहीं आ रहे, वैसे भी हो जाने। हम किस किस एंगल पे, एक मेल आ गई, बैंक की तरफ से मेल आ गई, हमने सिर्फ सिंपल क्लिक करना है, तो हमारा तो डेटा गया, यूजर आईडी पासवर्ड सब हमारा चला गया, उसी मेल के ऊपर हमारे अकाउंट से पैसे भी सारे निकल जाएंगे। ऐसी है। तो आखिर इसके तरीकेकार क्या है? इसके तरीकेकार का बेसिक मकसद जो मैंने पहले बताया, हम साहब ने किया, फिजिकली आप इसको वेरीफाई करें, कॉल आ रही है तो उसका एक्चुअल नंबर को कांटेक्ट करें। तो हमने फिजिकली कर लिया। हाँ, आपने जो है आउटगोइंग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, किसी दोस्त की या रिलेटिव का। मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा बताऊं कि मेरे कजन है यूरोप के अंदर, डॉक्टर शाहिद, ठीक है, अभी उनकी एक जो सोशल मीडिया की आईडी से जो है मुझे मैसेज आया, और मैसेज वो स्टैंडर्ड था कि जी मैं वहाँ से कुछ पैसे हैं वो मैं भेजना चाह रहा हूँ आपके पास, और वापस आऊंगा तो फिर आपसे। मैंने यार ये तो स्टैंडर्ड मैसेज है यार, हाथ धोके मैंने मैसेज तो चेंज कर लो अपने, वही रट्टे रटाए मैसेज, वही रट्टे रटाई आवाजें, रट्टे रटाए एसएचओ के फोन, अब तो वो रट गए सबको। मैंने उसको यही लगा, मैंने भाई मैसेज तो चेंज कर लो यार, करना है इतने आसान टारगेट तो हम नहीं है कि तुम भेजोगे और हमें हथियार लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोबारा वो आए नहीं, वापस ही नहीं है। बिल्कुल, ये बात वही है ना कि अवेयरनेस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अवेयरनेस। बहुत सारे भी जैसे मेरे सर्कल में तो इनको अवेयरनेस हो, तो इसी तरह से इंसिडेंट में सुनाता हूँ, मेरी साली के साथ भी हुआ था, जो छोटी साली है मेरी, उनके साथ भी इसी तरह से वो एक कॉल आती है मीज़ान से, इंटरनेट स्पूफ के थ्रू, कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है, सो एंड सो सारी, क्योंकि फीमेल्स आर वेरी इजी, वो परेशान होगी कि ये एकदम से क्या हुआ, ठीक है ना, अब वो परेशान होगी। अच्छा, उसकी गलती हुई कि उसने बहुत देर में मुझे इन्फॉर्म किया, यानी कि सारी कार्रवाई होने के बाद उन्होंने सब कुछ करके फिर फोन किया। हाँ, उन्होंने जो है ना उससे वो चीजें पूछी कि आपके पास ये पिन आया होगा, आप मुझे वेरीफाई कर दे ताकि हम अकाउंट सिक्योर करें, उस तरह की बातें। उसने अपना पिन विन सब दे दिया। जैसे हो दिया, थोड़ी देर बाद उनके अकाउंट से कुछ पैसे 20,000 जो थे वो माइनस हो गए। उनका मैसेज आ गया, ये क्या हुआ? उसने फिर मुझे कॉल की कि बैंक से कॉल आई। मैंने कहा मुझे स्क्रीनशॉट भेजो जरा बैंक के नंबर का, तो मैंने उनको मैच किया तो देखा डिजिट्स का फर्क था। मैंने तो बैंक से कॉल ही नहीं थी। दूसरी बात, मैंने कहा कभी भी बैंक ये नहीं कहेगा कि पिन नंबर के बारे में कभी सवाल नहीं करेगा, चाहे वो कॉल सेंटर हो, अक्सर वो खुद मैसेज करते हैं आप बताएं ना अपना टी पिन या पिन नंबर किसी को भी। तो मैंने कहा ये तो बड़ी गलती हुई। मैंने अच्छा काम कर लो, पहले सबसे पहले मैंने उसका एटीएम ब्लॉक करवाया, फिर जाके बैंक में रिपोर्ट की, सारे इंसिडेंट्स को बताया वहाँ पे। तो ओवरऑल पैसे तो नहीं है, बट ये है कि उसको अवेयरनेस आ गई, उसको समझ आ गई कि अब मुझे ये काम नहीं करना, और साथ में वो पिन इस वजह से चेंज करवाया ताकि नेक्स्ट टाइम वो सेम उस पर रिलाय ना करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन इसमें ये अब तो जो कॉल्स आ रही हैं, अब उसमें वो पिन नहीं पूछते। जो कॉलर है ना इस तरह के स्कैम वाले, वो तो कह रहे थे कि जी आपका एनआईसी नंबर ये सारी चीजें ये है, आपके कार्ड के 4 डिजिट 6 डिजिट हमने बता दिए, बाकी डिजिट आप बता दें। वो ऑनलाइन करते हैं। ये जो स्कैम होता है ना, उसके अंदर ऑनलाइन के अंदर एक और चीज ये होती है कि उसके अंदर मुझे जो है आपका सीवीवी लेकिन जरूर चाहिए होता है। वो 4 पिन आप आगे बता दें, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट आ गई, फर्स्ट टाइम तो उनको पैसे पता होता है, बहुत सारी एड्रेसेस होते हैं, कुछ पार्शियल इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है। उस कार्ड के इन्फॉर्मेशन आपसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहते हैं कि सब कुछ सही बता रहे हैं। सीवीवी 2 नहीं होता, CV2 जो नीचे बिल्कुल एग्जैक्टली बैक पे होता है। हाँ, वो आपसे वेरीफाई करते हैं। जब वो सारी चीजें ये तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, अच्छा काम करें CVV2 का मुझे वो वेरीफाई करें, मैं देखते हैं कि आप कुछ भी तरह से कॉल के मैं कंफर्म करने के लिए, जैसे आपने CVV2 उनको बता डिलीवर कर दिया, ठक ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर या ऑनलाइन कोई चीज बस उन्होंने एंटर किया और ठक ट्रांजैक्शन हो, मिनट भी नहीं लगता। एक चीज और भी है, ये भी आप मैं ये चाहूंगा कि आप दोनों भाई जो है वो व्यूअर्स को बता सकें। वो ये है कि हमने कहीं पर भी इंटरनेट के ऊपर अपना एटीएम कार्ड है या डेबिट कार्ड कोई भी है या क्रेडिट कार्ड है, हमने यूज कर लिया तो वो साइट जो है हमारे कैप्चर कर लेती है। बिल्कुल ऐसे ही अब उसका साइकिल रिन्यूअल का है या कुछ भी है, वो ऑटोमेटिक डिटेक्शन के लिए जाता है
वहाँ से हमारा करते तो ये होता है कि मेरी जो प्रैक्टिस के अंदर है कि मैं फ्यू आवर्स के लिए ओपन करता हूँ और बंद और कर दें। वापस बंद कर देता हूँ। दैट्स द वो बेस्ट भी प्रैक्टिस। और best है, यही चीज बिल्कुल। यही प्रैक्टिस जो है मैं बिल्कुल। व्यूअर से भी कहना चाहूंगा कि अपनी 24/7 या ज्यादा अरसे के लिए उसको ना ओपन कराएं। हेल्पलाइन में कॉल करें, जितना काम करना है आधे घंटे 15 मिनट का उतनी देर के लिए ओपन कराएं, घंटे 1.5 घंटे के उसके बाद वापस ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा। और मैं एक और चीज़ में एडिशन करना चाहूँगा, मीज़ान के कार्ड पे ये फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी तक मैं फेसबुक एक बार कामर साहब का ही मैंने यूज़ किया था अकाउंट, और उसके बाद मैंने अपना अकाउंट अभी एआई में कुछ चीज़ चाहिए थी तो मैंने वहाँ पे डाल दिया, मैंने कहा चलो यार कुछ देर के लिए परचेज कर लेते हैं इनका प्रोफेशनल अकाउंट। तो नेक्स्ट साइकिल मेरे जहन से निकल गई बात, क्योंकि मैंने भी यूज़ किया तो मेरा काम हो गया तो मैं भूल गया। नेक्स्ट मंथ में फिर दोबारा डायरेक्शन हो गया अकाउंट में, मैंने कहा मेरी डायरेक्शन कहाँ से आई है, ऑटोमेटिक हुई है। वो ऑटोमेटिक हुई है। अच्छा, मीज़ान के अंदर ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, जैसे बाकी बैंक्स के अंदर है, आप कॉल करके खुलवाते हैं फिर बंद कर टेन्योर पूछते हैं, चाहे यूबीएल कोई भी हो के कब से खोलना है और कब तक खोलना बिल्कुल है, ऐसे ही, ठीक है ना। मीज़ान के अंदर ये चीज़ नहीं है। मेरा ऑलरेडी एक मेरे कुलीग हमसे मैंने कहा आप ये देख लो, ये चीज़ एक फ्लॉ है, अगर कोई चीज़ मेरे कार्ड की इन्फॉर्मेशन किसी पर चली गई, वो किसी भी वेबसाइट पे जाकर डाल देगा तो मुझे विदाउट कंफर्मेशन मेरे अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। स्टार्ट होती रहेगी तो वो उसको क्लोज करवाना पड़ेगा या क्लोज ही नहीं होता? वो क्लोज नहीं होता, या तो आप बैंक से करवा लें मीज़ान में कॉल करके, या तो जिस साइट पे आपने खुद से किया हो तो आप वहां से खुद जाके रिवोक कर दे अपनी सेटिंग को। ओके ओके, यानी अच्छा, लेकिन ये समटाइम साइट पे भी दिया होता है, बिल्कुल, समटाइम बिल्कुल। साइट पे भी ये चीज दी होती है जब आप पेमेंट के मेथड के लिए जा रहे होते हैं ना, पेमेंट मेथड उसको बताते हैं कि मैंने वीजा से इससे पेमेंट करनी है या बैंक ट्रांसफर करना है, तो उसमें वहां पे भी दिया होता है कि आपने, वो कहते हैं कि मैं इस डाटा को सेव कर लूं फॉर फर्दर फ्यूचर ट्रांजेक्शंस, ठीक है ना। तो अगर आप उसको अनचेक कर दें, वो सम टाइम बिल्कुल इतना ओपनली नहीं होता कि बिल्कुल सामने सामने नजर आ रहा हो, वो कहीं ना कहीं इधर उधर आपको नजर आ जाएगा। तो अगर आप उसको वो कर देंगे तो तब भी अनचेक कर दें उसको, तब भी वो फिर उस डाटा को सेव नहीं करेगा, आपके कार्ड नंबर और जो सारी उसने इन्फो ली होती है वो उसको सेव नहीं करेगा फिर। अच्छा, अब इसमें हमने ये तो जरूर जाना व्यूअर्स ने भी कि इंटरनेट के हवाले से, बैंकिंग के हवाले से या एटीएम क्रेडिट कार्ड के हवाले से, इसमें ऑनलाइन बैंकिंग के हवाले से भी कि उसको उतनी देर के लिए खुलवाएं फिर वापस बंद कर दें, ऑनलाइन भी डेफिनेटली वक्त की जरूरत हो गई है। बट पॉइंट इज दैट कि जो हमने कोई भी चीज खरीदी है, वेबसाइट पे कुछ भी लिया है, वो अपने पास कैप्चर करके सेव कर लेता है अपनी हिस्ट्री के अंदर, और वहां से ऑटोमेटिक, जिस तरह अभी आपने अपना वाकया बयान किया, उसमें वो दोबारा से खुद ब खुद डिटेक्ट हो जाता है। उसके लिए भी उन्होंने अपनी कोई प्रोटेक्शन कर ली, ठीक है। बिल्कुल। अब जो कॉलर, जो बच्चों के लिए थ्रेट जो बाकी आ रहे होते हैं, मैं उसको थ्रेट ही कहूंगा कि वो इंस्पेक्टर की आ रही है, किसी और की कॉल आ रही है, बिल्कुल। इसमें कमरान साहब ज्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं, चेहरे पे स्माइल बता रही है, तो सर उससे कैसे बचा जाए? उसकी वेरिफिकेशन, वो तो एक प्रेशर होता है, कॉल पे पीछे से वॉकी टॉकी भी चला देते हैं, वो भी आपने वीडियोस सुनी होंगी, देखी होंगी। वो तो वॉकी टॉकी नहीं भी हो तो बैकग्राउंड में साउंड प्ले हो सकती है, साउंड एडिटर हाँ, वॉकी टॉकी, वो तो आप नेट पे सर्च करेंगे वॉकी टॉकी, वो अब तो नेट पे आप कोई भी साउंड आप लिख के सर्च करेंगे ये साउंड चाहिए, समंदर की तो वो लहरें पीछे हर चीज, हाँ, इवन मतलब जैसे ये थोड़ा सा हट करे, इस तरह के सॉफ्टवेयर मौजूद है कि बैकग्राउंड में आपको कोई आवाज चाहिए जब आप किसी से बात कर रहे हो, मिसाल के तौर पे आप मुझे कॉल करें, मैं बैठा अपने घर में ही हूँगा, लेकिन पीछे जो है ना ट्रैफिक का शोर सुनाई दे रहा होगा बहुत ज्यादा, तो वो उसमें शामिल हो जाता है। तो इस तरह की बहुत ट्रिक्स हैं। अब वो आप बताएंगे कि मैं तो बाहर हूँ, बहुत रश में हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है ना, लेकिन आप बैठे होंगे घर में ड्राइंग रूम में। अच्छा, ये है कि मतलब ये जितनी भी चीज़ें ना, चूंकि इनकी अब ये बहुत सारी हो गई हैं, मतलब मैसेज के थ्रू भी चीज़ें आ रही हैं, उसमें नंबर आ रहा है कि इस नंबर पे कॉल कर लें, आपका ये इनाम निकला है, ये बाइक निकली है, ये गाड़ी निकली है, ठीक है ना, तो इस नंबर पे कॉल कर लें, या फिर कोई लिंक दिया होगा, इस लिंक को क्लिक कर लें, सही है ना। तो वो एक तरीका है। फिर उसके बाद वो व्हाट्सएप के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह की आ रही हैं, फिर कॉल्स आ रही हैं, तो चीज़ें जो कि बहुत सारी हो गई हैं, तो उसमें अवेयरनेस अगर नहीं होगी ना तो कहीं ना कहीं आप उसका शिकार हो जाएंगे। आपको अवेयरनेस होना ज़रूरी है, मतलब आप अवेयरनेस ज़रूर हासिल करें चीज़ों की, और कि अगर मैसेज पे कोई चीज़ आ रही है तो उसको इस तरह से एंटरटेन ही नहीं करें, उसको डिलीट करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपको भी पता है कि आपने कोई ऐसा वो नहीं किया हुआ कि जिसमें आपका इनाम निकलना था, वो होना था, तो आपको पता होना चाहिए। मतलब जो चीज़ होती है ना, उसके लिए बंदे देखें, एक तो पहले से प्री प्लान होना कि आज मेरे साथ ये होना है, मैं उसके लिए अलर्ट होऊंगा, ठीक है। एक सडनली जो चीज़ होनी है, कोई कॉल ऐसी आ गई कि जी आपका भांजा भतीजा यहाँ हमने पकड़ा हुआ है, आप जल्दी से ये करें वरना हम थाने बंद कर रहे हैं, इसकी एफआईआर काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो चीज जो है ना फिर प्रेशर दे देती है बंदे को। सेम लाइक एज कि हम जा रहे हैं, हम तो तैयार नहीं थे, पीछे से किसी ने कनपटी पे पिस्तौल रख दी, हमें तो नहीं पता था ना, वो अचानक वो घबरा गए, और वो चंद सेकंड, 1 मिनट होता है उनका पूरी वारदात के लिए।
ऐसे ही है, बिल्कुल इसी तरह की चीज जो आपने अभी बताई। जी, जी। ये मेरे एक इन लॉज के साथ एक फैमिली, मतलब उनकी वो है फ्रेंडशिप है, उनके साथ ये सारा वाकया इस तरह से पेश आया। तो उसमें यही था कि उन्होंने शो किया, पीछे एक लड़के को किसी को वो मतलब उसके रोने की आवाज आ रही थी बहुत ज्यादा, और वो उनको कह रहा था कि मामा मतलब बचा लें, मामा यूं कर लें यूं कर लें, और मतलब वो शो कर रहे थे कि उसको मार रहे हैं बहुत ज्यादा, और वो रो रहे हैं, और वो कह रहे थे कि फौरन पैसे भेजो, ठीक है ना, और इतना अमाउंट फटाफट ट्रांसफर करो, ये करो, वरना इसको मार देंगे, यूं कर देंगे। वो बच्चा उस वक्त स्कूल में मौजूद था अपनी क्लास के अंदर, और वो पीछे शो कर रहे हैं कि ये हमारे पास है, ठीक है ना, और वो जनाब उन्होंने पूरा गेम बनाया। नहीं, ऑब्वियसली वो जो भी बंदा कॉल करता है ना, जैसे मेरे मदर के पास कॉल आई तो उसको मेरा नाम भी पता है, मेरा सब कुछ पता है, उनसे बोल रहे आप कामरान भाई बात कर रहे हैं, तो वो सब है, वो डाटा तो लीक हो रहा है ना, डाटा ही तो लीक हो रहा है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। तो अपने हवास को हमने कैसे हाजिर रखना है, कैसे हवास बाख्ता नहीं होना है, ये मैं जानूंगा अपने आप को मतलब, हाँ, तो कि इसमें हमने अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कैसे रखना है वो जरूरी है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद ये जरूर जानेंगे आपसे। व्यूअर्स, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं प्रोग्राम के बाकी ऐसे की तरफ। कामरान भाई, आप बता रहे थे कि हवास जो है वो कंट्रोल में रखने हैं। कोई कॉल आ गई है, कुछ है, तो हवास कहाँ कंट्रोल में आपने रखते हैं? हवास पैनिक बाख्ता मतलब पैनिक नहीं होना, पैनिक नहीं होना, कोई भी चीज होती है उसमें सेल्फ कंट्रोल कैसे लाना है वो भी तो बताए ना। तो मतलब एक आपको पता है ना कि जो चीजें आजकल चल रही हैं उस हिसाब से, तो अगर आपको कोई ऐसी चीज आ जाती है कि फील करते हैं कि मतलब ये मतलब एक वैसी चीज है मतलब ना, और सस्पिशियस है, तो आपने मतलब जानते हुए कि ये सारा कुछ आजकल चल रहा है, हो रहा है, ये बात हर वक्त जहन में रखनी है कि ये सब हो रहा है, ठीक है ना। अब मेरे साथ जो हुआ घर में, वो मेरे साथ पहले तो नहीं हुआ था, हो गया, लेकिन ये कि मैंने बड़ा इजीली उसको तरीके से कि पता था कि क्या करना है, तो पहले मैंने डायरेक्ट कजन को कॉल की। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई ऐसी चीज किसी भी मेल फीमेल घर में किसी के साथ भी होती है, तो उन्होंने पैनिक नहीं होना, आराम से अपने आप को रिलैक्स होके बिल्कुल, ठीक है ना, तो उसको काउंटर करना है। और यही है कि मतलब आपने पहले मतलब अगर किसी बंदे की कॉल है और वो फला कोई आपका कजन बन के, कोई फीमेल के बन के उससे बात करे, तो वो आपने पहले उसको वेरीफाई उसी नंबर पे, उसके नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके करना है, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये कि आप कुछ चीजें, अगर कोई इस तरह का कोई जो पर्सनल रिलेशन आपका शो करके आपको कॉल कर रहा है ना, उससे आप कोई 2-3 चीजें पूछें, वो साफ समझ आ जाएगा कि वो नहीं बता सकता, ठीक है ना। तो वो आप उस तरह से भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन आपने मतलब पैनिक नहीं होना, बिल्कुल रिलैक्स होकर चीजों को लेके चलना है। अगर आप पैनिक हो गए तो फिर आप कंप्रोमाइज हो जाएंगे, अगर आप पैनिक हो गए तो कंप्रोमाइज हो जाएंगे। हाँ, मतलब वो आप उसका एक आसान शिकार बन जाएंगे, आसानी से शिकार बन जाएंगे। तो उसने आपको पैनिक ही करना है, जब भी उसने एक प्रेशर बिल्डअप किया और जनाब सारी चीजें वो की, तो आपने पैनिक नहीं होना, आपने बिल्कुल इजीली उसको लेके चलना है और अपना बहुत ध्यान से तरतीब में, तो आपने फिर उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन इस तरह से करनी है, और वो थोड़ी देर में वो चीज पकड़ ली जाएगी, बिल्कुल वो हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तहसीन भाई, साइबर क्राइम के हवाले से हमारा जो ये इदारा है, इसने अभी रिसेंटली कुछ अनाउंस किया, बता रहे थे। हाँ, रिसेंटली इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे, और उसमें ये भी इन्होंने अमेंडमेंट किए कि हम जो फेक न्यूज सर्कुलेट होते हैं आजकल से, तो उसके ऊपर भी उन्होंने रोकथाम लगाई हुई, चाहे वाया सोशल मीडिया, जो कि हमारे पास व्हाट्सएप पे मोस्ट प्रोबेबली देखने की ये चीज होगी, जो कि फॉल्स न्यूज़ हैं, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी इदारों के बारे में हो, किसी पर्सनल किसी भी चीज शख्सियत के बारे में, किसी बारे में, तो वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं अभी। तो उसके खिलाफ उनकी कानूनी कार्रवाई भी होगी, क्योंकि अभी रिसेंटली पंजाब के अंदर काफी जगहों पे इन्होंने ये रिसेंट एक्टिविटीज जो भी हुई थी, तो उन्होंने इन चीज को रेड भी किया, उनको पकड़ा भी। तो उस चीज के लिए, रोकथाम के लिए उन्होंने अच्छी चीज बड़ा लाएमल किया, उससे पहले चीज नहीं थी। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसको वो ट्रेस भी कर रहे हैं और प्रॉपर टारगेट तक पहुंचते बिल्कुल भी बिल्कुल हैं। और पहले तो ये होता कि एपी एड्रेस तक नहीं, अब तो ट्रेसेबिलिटी है काफी चीजों की, मैक एड्रेस तक पहुंचना एग्जैक्टली इसकी ट्रेसेबिलिटी है। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में पहले एपी एड्रेस तक होता था, लेकिन ये मैक एड्रेस तक डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। नहीं, वो तो ये नहीं कि आप जो भी महकमा इस पे काम कर रहा हो, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको रेलेवेंट जो इक्विपमेंट और डिवाइसेस हैं वो दें, ताकि वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो अगर वो फैसिलिटीज उनके पास हैं, टेक्निकल फैसिलिटीज, तो डेफिनेटली वो पिन पॉइंट बंदे तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। चाहे वो ब्लैकमेलर है कोई, या कोई स्कैमर है, जो भी है, आप उस तक बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। मतलब अच्छा, इसमें क्राइम को कंट्रोल करने के लिए साइबर क्राइम का जो हमारा इदारा है, आप क्या समझते हैं कि पहले में और अब में कितनी हद तक माशाल्लाह काफी आगे अप्रोच अपनी ला चुका है? क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान के इदारों के लिहाज से अगर बात करूं, तो आई थिंक पाकिस्तान माशाल्लाह उन बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, अगर हम पड़ोसी ममालिक से कंपेयर करें तो हम उनसे कहीं आगे हैं।
मैं कंपेयर करूँ अगर नादरा का जिस तरह से हमारा डिपार्ट है, जिसमें नेशनल डेटाबेस हमारा जो बना है पूरा, आई थिंक शायद हमारे पड़ोसी ममालिक के पास भी वो डेटा नहीं होगा जिस तरह से हमारा बना हुआ है एक एक चीज़ के लिहाज से। और इसी तरह से हमारा पासपोर्ट कंट्रोल है, वीज़ा का है, बाकी चीज़ों का है। आए दिन हमें खबर मिल रही होती है कि जाली वीज़े वाले जो है वो पकड़े गए, जाली पासपोर्ट वाले वहीं पर ही कंट्रोल हो जाता है, वहीं पर पकड़ा जाता है, वहीं सब पता चल जाता है। वहीं हमारा डेटाबेस एक्चुअली ऐसा बन चुका है कि जो एक इस तरह के लोगों के ऊपर, क्रिमिनल्स के ऊपर उसकी ग्रिप जो है डे टू डे वो हार्ड होती है, इसमें कोई शक नहीं है। इस हवाले से हमारे यहाँ माशाल्लाह लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब रिसोर्सेज उनके पास फुल फ्लैज जैसे बाहर उनको दिए जाते हैं इदारों को, उस तरह से रिसोर्सेज वैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी लोएस्ट रिसोर्सेज के अंदर होने के बावजूद मैक्सिमम अपनी एबिलिटी की वजह से और उसकी वजह से वो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। वो तो आपकी बात इस तरह से भी बिल्कुल वेरीफाई हो सकती है कि हमारे 2 जो है सिर्फ जहाज गए और 2 जो है हमारे पायलट गए और पता नहीं क्या तबाहियां जो है वहाँ पड़ोस मालिक में मचा के आ गए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा एक आदमी एक लिमिटेशन के अंदर भी अपनी जो उसके वसाइल है उसके बावजूद वो माशाल्लाह हर चीज के ऊपर हाँ, मतलब फज़ैया हमारी माशाल्लाह पीएफ जो है, तो वो देखें ना लिमिटेड रिसोर्सेज के होते हुए और उनसे कितनी बड़ी फोर्स है उनकी। अगर हम आर्मी नेवी दूसरों की बात नहीं भी करें तो इंडिया के मतलब सिर्फ फजाइया भी जंग जैसे हुई है तो उनकी एयरफोर्स को ले लें और हमारी एयरफोर्स को ले लें तो वो जितना उनकी है वो 10 गुना है। और हमारी मतलब हमारे हिसाब से हमारा एक बंदा उनके 10। वो देखें ना, वो पायलट का इंटरव्यू भी आ रहा था, उसने कहा कि मतलब हम एक तो वो 10 हैं हमारे आगे। हमारा एक प्लेन अगर जा रहे हैं वहाँ पे वर्कआउट तो वो वहाँ पे 10 हैं उनके हमारे मुकाबले में। जी बिल्कुल। उसके बावजूद अल्लाह ताला ने थोड़ा सा टाइम और देते तो शायद मैं दिल्ली में होता। आपने बहुत जल्दी मुझे कॉल बैक कर ली। तो ये इसमें मैं व्यूअर्स को थोड़ा सा ये बताता चलूं कि हेल्पलाइन के लिए साइबर क्राइम के जो हमारा डिपार्ट है, इस तरह की आपको कोई फेक कॉल्स आती हैं, कोई आपको ब्लैकमेल करता है या इस तरह से कोई भी ऐसी चीज होती है तो आप इनका जो यूएन नंबर है या हेल्पलाइन का नंबर है 08003939 08003939 और लास्ट में भी 3 लगाना है 39393 0800 पे ये नंबर आपने मिलाना है हेल्पलाइन पे और आपने जो भी मसला है वो उनसे बयान कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी ईमेल आईडी है helpdesk@nr3cgov.pk और कराची वालों के लिए जो है ख़ास तौर पे जो यहाँ पर काम कर रहा है हमारे ये इदारा, उस हवाले से हमारा पाकिस्तान का ये इदारा जो काबिल तहसीन है और हमारे तहसीन भाई के साथ ही वो काबिल तहसीन है, वो 02199333950। अगर इसको दूसरी दफ़ा मैं रिपीट करूँ तो 02199333950 इस नंबर पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। जी तहसीन भाई, अब आप बताइए कि ये नंबर हमने व्यूअर्स को दे दिए, पब्लिक तक कोई ऐसा मैसेज आपकी तरफ से जाना चाहिए और कमरान भाई की तरफ से रिगार्डिंग दैट जो आजकल के हालात हैं, क्योंकि प्रोग्राम के चंद मिनट्स हैं, मैं ये चाहूँगा कि कोई मैसेज आप लोगों का ज़रूर पहुँचे। सबसे पहली चीज़ तो ये ना, मैंने कहा कि किसी भी चीज़ पे आपने पैनिक नहीं होना और आप कुछ चीज़ों की अवेयरनेस जो इस प्रोग्राम के थ्रू मिली या और भी ज़राए से आप हासिल करें तो आपको फुल 100% अवेयर होना चाहिए कि क्या इन्वायरमेंट आजकल है और साइबर क्राइम किस किस तरह के किस किस लेवल के छोटे से लेके बड़े से बड़े किस किस लेवल के क्राइम मतलब इस वक्त हो रहे हैं। तो आपको मैक्सिमम चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप खुद भी सेफ रह सकें और अपने साथ जो आपके जुड़े हुए लोग हैं आप उनको भी सेफ रख सकें, क्योंकि जब तक आपको खुद अवेयरनेस नहीं होगी तो आप आपके साथ जुड़े जो लोग हैं, अब अगर आप घर के गार्जियन हैं, सरबरा हैं, तो ऑब्वियसली आपकी वाइफ हैं, तो आपके बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, तो आप उनको कैसे अवेयरनेस देंगे? तो आपको खुद भी अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, सबको अवेयर कर सकें कि जनाब उन्होंने किस तरह से इन चीज़ों से बचना है। मतलब अगर वो बताएंगे कि जी अगर मेरी आवाज़ में, मतलब हस्बैंड कहेंगे मेरी आवाज़ में आपके पास कॉल आ जाती है, वाइफ को कहेंगे, तो आपने किस तरह से उसको वेरीफाई करना है। अगर मैं पैसों की डिमांड कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो आपने किस तरह से वेरीफाई करना है उसको। तो वो ये सब चीज़ें रिलैक्स होकर हो सकती हैं। अगर पैनिक मच गया तो कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे, तो पैनिक नहीं होना, मतलब बिल्कुल इजी उसको वो करना है। बिल्कुल ये एआई का कमाल है कि सेम आवाज भी बन गई, सेम तस्वीर भी बन गई, सेम वीडियो भी बन गई। एग्जैक्टली, ये एआई का कमाल है। अब इस एआई से बचना है तो तहसीन भाई आपका क्या मैसेज आएगा? अगर इस एआई से बचना है तो उसको किसके लिए भी चीजें हमारा मौजूद है, डीप फेक से चीजों बचने के लिए आप उसको गौर से देंगे। हर एडिटिंग के ऊपर बहुत चीजें, कुछ फ्लॉज होते हैं, यानी कि लिपसिंग जब बात कर रहे हैं उसकी आवाज वो मिसमैच होती है,
उनके मूवमेंट से, ठीक है, अगर वो स्टिल देख रहा है और बात कर रहा है तो समझ जाए कि कहीं ना कहीं robot movement एग्जैक्टली आती है तो उसकी मूवमेंट को बहुत क्लोजली उसके वॉच करना softwares है। भी तो मतलब उसमें manipulate आपको कर जैसे वो मूवमेंट करेगा तो आपको ग्लिच नजर आएगी वहां पे, जो बात करेगा वहां पे थोड़ा सा वो डिले होता है। तो डीप फेक में ये बैकड्रॉज है जिसके थ्रू से आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नॉलेज आपको होनी जरूरी है, जब पता हो तभी तो उस चीज को एक्चुअल और रियल और फेक को डिफरेंशिएट कर सकते हैं उस चीजों में। थैंक यू सो मच आप दोनों साहबान का। व्यूअर्स, हमने पूरी कोशिश की है कि मैक्सिमम जो हम आप तक इन मालूमात को आप तक पहुंचा सकें और जितना हो सके आप लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आ जाए और इस तरह का हर दूसरा बंदा जो शिकार हो रहा होता है, और आपको कहीं कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हेल्पलाइन पे जिस तरह से आपको नंबर जो है हमने शेयर किया है, ईमेल आईडी शेयर की है और कराची के लिए अलग से एक नंबर शेयर किया है और इनका टोल फ्री नंबर भी आपको शेयर कर चुके हैं। उस हवाले से साइबर क्राइम डिपार्ट से आप डायरेक्टली रजू कर सकते हैं, ताकि बजाय किसी की बातों में आने के उसकी वेरिफिकेशन मांगे, कोई आके आपको कहते हैं मैं साइबर क्राइम से, तो भाई उसका कार्ड मांगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन मांगे, कोई प्रूफ देगा, कोई डॉक्यूमेंट देगा, बगैर डॉक्यूमेंट के तो कोई नहीं आ सकता। होप सो आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। इस वादे के साथ इजाज़त चाहूँगा आपसे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।